लेकिन अब तो योगी जी की मेहनत से, मोदी जी की मेहनत से ये डिजिटल भव्य दिव्य कुंभ अध्यात्म जो है वो अपने अध्यात्म के शिखर को छू रहा है। उनकी तो दाढ़ी की जटाएं इतनी लंबी थी कि वो जमीन को छूती थी, सिर की जटाएं भी उनकी छूती थी। मैं गुरु परंपरा से ही हूँ। अभी उन जैसे लोगों को क्या बोलिएगा जो आस्था में विश्वास नहीं रखते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, उनको जो लोग कहते हैं कि कहाँ है भगवान, उन जैसे लोगों को क्या कहना चाहिएगा बाबा? हम घर से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके आए थे और दिगंबर रहते रहते ही हमने पीएचडी की डिग्री ली है, वो भी यज्ञ के ऊपर। ये जो सन्यासियों की गद्दी है ना, ये हाँ। यहाँ शादीशुदा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ जितने भी आपको महात्मा नजर आएंगे वो बाल ब्रह्मचारी हैं। हाल ही में तो पीएचडी की डिग्री मेरी 4 तारीख को पेशवाई वाले दिन ही आई है। तो यज्ञ भी कर लिया, यज्ञ के ऊपर डॉक्टरेट यज्ञ के ऊपर। हाँ जी। इस कड़ाके की ठंड में आप वस्त्र नहीं पहने हुए हैं, या यूं कहें कि ऊपर वस्त्र नहीं धारण किए हुए हैं, ये कैसे कर पाते हैं आप? भगवान का सन्मार्ग मिला है, भगवान का सानिध्य मिला है। मनुष्य योनि में आकर के 2 ही तो चीजें हैं। ये जो माला है ये मुंड माला है। ये माँ सती के महादेव ने जब जब वियोग किया ना, उसमें एक एक मुंड उन्होंने धारण किया था। अखंड ज्योत भी जल रही है, यहाँ आप देख सकते हैं। और काफी सारे आगे पीछे, हमारे पीछे जितने भी आपको यहाँ पे मिलेंगे सभी बाबा हैं। वैसे मैं एक साल में पूरे वर्ल्ड का टूर करता हूँ, 3 महीने के लिए देश विदेश जाता हूँ, लेकिन हमसे वहाँ पे भी पूछा जाता है कि आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है, तो भारत से बढ़िया भूमि कोई है नहीं, सनातन से अच्छा कोई धर्म नहीं है। तो जो योग बना है वो हर 12 साल के बाद बनता है, लेकिन एक ही स्थान पर 12 बार कुंभ हो चुका है, इसलिए 144 वर्ष का ये जो योग बना है ये पूर्ण कुंभ से भी महाकुंभ बना है। दोस्तों अभी मैं तीर्थराज प्रयाग में हूँ और आप देख सकते हैं मेरे अगल बगल में जितने भी आपको लोग दिखेंगे सब बाबा हैं, और इनसे मैं बात करने के लिए आया हूँ। अभी मैं बहुत सारी जानकारियाँ एकत्र करने के लिए आया हूँ प्रयाग में। लगातार आपको वीडियोस के माध्यम से मैं जानकारियाँ दे भी रहा हूँ, लेकिन आज मैं फिर से एक अखाड़े में हूँ और यहाँ पे कुछ बाबा हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे, और आइए आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बाबा जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए हमारे साथ 3-4 माइक हैं, तो थोड़ा सा आप लोग को देख के चलना होगा। अच्छा, ये जो आप लोग अभी कौन से अखाड़े में रहते हैं बाबा? तपोनिधि पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी में इस समय आप बैठे हैं। जी निरंजनी में बैठे हैं। अच्छा बाबा, ये आपसे बात हो रही थी मेरी, तो आप बता रहे थे कि आप एक नागा अलग होते हैं और एक दिगंबर अलग होते हैं, तो वो कैसे अलग अलग होते हैं, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। देखिए, जैसे अम्बरा सा दिगंबरा जी, दिगंबर वो हैं जो जिनकी दिशाएं ही वस्त्र हैं। दिगंबर वो हैं जिनका मनोभाव सनक सनंदन संत कुमार और सनातन की तरह 5 वर्ष की आयु के हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जिनकी मन की अवस्था उस अबोध बालक की तरह है, जो अपने कपड़े और वस्त्र पहने हो या ना पहने हो, वो अपने माता पिता के सामने जिस मर्जी अवस्था में रहे उसको कोई झेप कोई शर्म नहीं होती है, वो है दिगंबर। बाबा एक और सवाल मन में आता है कि ये जो नागा साधु या फिर जो दिगंबरा जो बनते हैं, तो क्या ब्राह्मण होना ही जरूरी है या फिर? देखिए, अगर कोई ये पूछता है कि ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, जी सर, देखिए अगर कोई पूछे कि मैं जाति हूँ या कोई पूछे कि मैं हूँ वर्ण, तो उसका उत्तर ये है कि आज भी अगर कोई दुर्योधन है तो मैं हूँ कर्ण। जात की बात नहीं है। आप जिस तपोनिधि पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी में बैठे हैं, वहाँ पर आपको वेल एजुकेटेड महात्मा मिलेंगे। हम घर से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके आए थे और दिगंबर रहते रहते ही हमने पीएचडी की डिग्री ली है, वो भी यज्ञ के ऊपर। अच्छा, आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किए हुए हैं? जी। कहाँ से बाबा? दिल्ली से। दिल्ली से किए हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करने के बाद ये अखाड़ा ज्वाइन ली है, सन्यासी? हाँ, मैं मेरी गुरु परंपरा में मेरे से पहले पूर्व की मेरी 4 पीढ़ियां हुई हैं जो निरंजनी अखाड़े से एसोसिएट थे, और उन्हीं की परंपरा में आगे हम जो है वो निरंजनी अखाड़े के साथ हैं। तो देख सकते हैं बाबा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किए हुए हैं दिल्ली से, उसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो क्या बाबा बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, तो क्या ये कोई गलत चीज़ तो नहीं है, लोग कर सकते हैं? देखिए, ये तो प्रारब्ध की बात है, क्योंकि अगर कोई ये कहे कि मैं सन्यासी बन जाऊं या दिगंबर बन जाऊं,
तो उसके प्रारब्ध में होगा तभी वो बन सकता है। हम लोग जब अपने घर से निकले हैं तो हम सन्यासी बनने के लिए या दिगंबर नागा बनने के लिए तो घर से नहीं निकले हैं। ये तो हमारा प्रारब्ध था, हमारी डेस्टिनी थी कि सर्कमस्टांसेस ऐसे बने, देवयोग ऐसा बना कि गुरुजनों के सानिध्य में कुछ मांगने के लिए गए थे, उन्होंने संसार से ही मुक्त कर दिया, उन्होंने परमार्थ का मार्ग दे दिया, अध्यात्म का मार्ग दे दिया, हमें उस मार्ग पर प्रशस्त कर दिया जहाँ मांगने की इच्छा ही नहीं रहती है, मांगने की कोई कमी नहीं रह जाती है। अच्छा, इस अवस्था में खुश होंगे आप? खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। इससे अच्छी अवस्था कौन हो सकती है? भगवान का सन्मार्ग मिला है, भगवान का सानिध्य मिला है। मनुष्य योनि में आकर के दो ही तो चीजें हैं, दुर्लभो मानसो देहा देही नाम जड़ बंगरा तथापि दुर्लभम मन्ये बैकुंठम प्रिय दर्शनम। जिनके दर्शनों के लिए हरि ललायत रहते हैं बैकुंठ धाम में, जिनके लिए गंगा यमुना सरस्वती जैसा तीर्थ ललायत रहता है कि कब महात्मा आए और मेरे किनारे पे वास करें, मेरे में स्नान करें तो मेरे भी पाप जो है वो खंडित हों। गंगा को पावन करने की क्षमता भी जो है वो महात्माओं में है, तो महात्मा खुश क्यों नहीं हो गए? ये संसार से सबसे बड़ी खुशी है। जी बाबा, एक बार अपना थोड़ा सा नाम बताएं, जो दर्शक देख रहे हैं। मैं आपका नाम पूछना भूल गया था थोड़ा। मैं स्वामी भूपेंद्र गिरी, तपोनिधि पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी मड़ी गादी से दिगंबर हूँ। मेरे साथ में मेरे गुरु भाई बैठे हैं लक्ष्मण गिरी जी, तो हम सब गादी मड़ी से हैं, तपोनिधि पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी से हैं। लक्ष्मण गिरी जी, आपसे एक सवाल रहेगा। इतने कड़ाके की ठंड है, आज जब मैं संगम में डुबकियां लगा रहा था तो वहाँ पे जैसे ही मेरा पहला पैर अंदर गया मुझे लगा कि निकल जाना चाहिए, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में आप वस्त्र नहीं पहने हुए हैं, या यूं कहें कि ऊपर वस्त्र नहीं धारण किए हुए हैं, ये कैसे कर पाते हैं आप? ये तो भगवान की माया है, जैसे जैसा आप तप करोगे वैसे ही है, वैसी होगी। जी जी, भगवान शिव के लिए कहा गया है। आपने अभी नागा का मतलब पूछा था जी। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। भगवान शिव कैसे हैं? चिता की भस्म लपेटे हुए हैं। वो चिता भस्म को कितना प्रिय मानते हैं भगवान शिव। शंभु विमलतन सुकृत विभूति निज मद मंगल मोद प्रसूति। उनको नित्य विभूति चढ़ाने से प्रसन्नता मिलती है। तो जो दिगंबर हैं वो जब वस्त्र उतार करके विभूति चढ़ाते हैं और विभूति पलटते हैं तो उनको ऐसी अनुभूति होती है कि वो सर्दी और गर्मी के एहसास से परे हो जाते हैं। ये हमारा साइकोलॉजिकली माइंड सेट है, हमारी मानसिकता है। अच्छा, मतलब ये जो भभूत लगा हुआ है दिखाइएगा, वही आपको प्रोटेक्ट करती है ठंड से और जो भी चीज़ें? यही इसी से हमको ठंड भी नहीं लगती है, और ये अग्नि देवता है, इससे हमको एनर्जी मिलती रहती है। आपके गले में काफ़ी सारे मालाएं दिख रही हैं। रुद्राक्ष को मैं तो पहचान रहा हूँ, उसके अलावा जो मालाएं उनके बारे में अगर थोड़ा कुछ बता पाएँ तो। ये जो माला है ये मुंड माला है। ये माँ सती के महादेव ने जब जब वियोग किया ना, उसमें एक एक मुंड उन्होंने धारण किया था, तो ये सती के रूप में माना जाता है। और ये है भैरव कंठा, भैरव जी को प्रिय है। और ये है, इसको बोलते हैं स्फटिक और हकीक। हाँ। अच्छा बाबा, एक और सवाल पूछेंगे। जैसे आपने बताया कि आपने दिल्ली से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की थी, उसके बाद आपने संन्यास ले लिया था, तो ये जो उसके उस दिल्ली में जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहे थे उस समय तक तो आप सब कुछ नॉर्मल होंगे जैसे आम इंसान रहते हैं? बिल्कुल नॉर्मल इंसान ही थे। उसके बाद फिर ये जटा वाले भेष फिर कैसे किए? कारण रहा होगा। मैं जिन गुरुजनों के सानिध्य में हूँ जी, मेरे दादा गुरुजी हैं मनोहर गिरी जी महाराज जी, बंगाल डमालिया में उनका समाधि स्थल है, और ऋषिकेश लक्ष्मण झूला से आगे पांडव गुफा उनकी तपस्थली है। उनकी तो दाढ़ी की जटा इतनी लंबी थी कि वो जमीन को छूती थी, सिर की जटाएं भी उनकी छूती थी। मैं गुरु परंपरा से ही हूँ और मेरा कोई शौक नहीं था कि मेरे जटाएं बने मैं संन्यास लूँ। ये तो अनायास जब हम इस लाइन में आए और धुना तपना शुरू किया और जब हमने भगवती का नवरात्रों का अनुष्ठान लिया तो अपने आप ही हमारे बालों की ये जो है जटाएं बनी हैं। हमने कोशिश करी इनको खोलने की लेकिन खोल नहीं पाए। ये तो भगवान का दिया हुआ स्वरूप है, जटा मुकुट फिरे मुकुट। क्या बात है। अच्छा एक देखिए, एक चीज़ दिखाइएगा यहाँ पे इनके पास जहाँ मैं बैठा हुआ देख सकते हैं अखंड ज्योत भी जल रही है, यहाँ आप देख सकते हैं। और काफ़ी सारे आगे पीछे हमारे पीछे जितने भी आपको यहाँ पे मिलेंगे सभी बाबा हैं। और हमें तो मतलब कि गर्व हो रहा है, कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि कैसे ये बाबा जो है वो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके और संन्यास की ओर जा रहा है। यहाँ लोग पूजा पाठ करना और
धर्म को मानना छोड़ रहे हैं जब, तब आप जैसे लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करके, जो कि आप एक अच्छा पैकेज कर सकते थे, नौकरी कर सकते थे, और आप अपने धर्म के लिए आगे बढ़े हैं सर, कुछ बोलिए। वो तो प्रारब्ध है, भगवान ने हमें इसी लिए चुना होगा कि हम धर्म के मार्ग पर चलें। और अभी हाल ही में तो पीएचडी की डिग्री मेरी 4 तारीख को पेशवाई वाले दिन ही आई है। तो यज्ञ PhD भी कर लिया, यज्ञ के ऊपर डॉक्टरेट यज्ञ के ऊपर। हाँ जी, क्या बात है। तो अभी उन जैसे लोगों को क्या बोलिएगा जो आस्था में विश्वास नहीं रखते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, उनको जो लोग कहते हैं कि कहाँ है भगवान, उन जैसे लोगों को क्या कहना चाहिएगा बाबा? उनका अपना अनुभव है। कहते हैं कि नजरें बदली तो नज़ारा बदल गया, नजरें बदली तो नज़ारा बदल गया, और कश्ती का रुख बदला तो किनारा बदल गया। कश्ती अगर मझधार में जा रही, आंख मूंद के बैठे हो तो डूबोगे। कश्ती को आप मोड़ दोगे किनारे की तरफ तो किनारा मिल जाएगा। ये उनका अपना अपना IQ और दृष्टिकोण है देखने का और समझने का। बड़े बड़े लोगों को जो कहते थे हम भगवान को नहीं मानते, कोरोना काल में उनको भगवान याद आ गए। ठीक है, जब दिक्कत आती है ना, पीड़ा आती है, जब कष्ट आता है, तो बड़े बड़े लोग जो हैं वो भगवान को मानना शुरू कर देते हैं। वो कुछ अभिमानी लोग ही होंगे, लेकिन अब तो योगी जी की मेहनत से, मोदी जी की मेहनत से ये डिजिटल भव्य दिव्य कुंभ अध्यात्म जो है वो अपने अध्यात्म के शिखर को छू रहा है। आज प्रौढ़ से ज़्यादा युवा जो हैं वो इस अध्यात्म के साथ जुड़ रहे हैं। कोई बहुत ही ज़्यादा भाग्यहीन होगा जो आज की डेट में अध्यात्म से परे है। बौद्ध धर्म। अच्छा, ये जो व्यवस्थाएं की गई है, मैं देख रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे, मुझे लगता है कि ये अद्भुत व्यवस्था इस बार की गई है। 144 साल पे जो महाकुंभ हो रही है, आप लोग को क्या लगता है? क्योंकि आप लोग तो शुरू से अंत तक यहीं रहेंगे। हाँ जी, हमने तो जो 98 से कुंभ देखने शुरू किए हैं, हर प्रकार के, हर जगह पर जहाँ भी कुंभ लगता हम आए हैं। हम यहाँ अर्ध कुंभ में भी थे, 2013 वाले पूर्ण कुंभ में भी थे, लेकिन एक जगह पे जहाँ कुंभ लगता है 12 वर्ष के बाद, गुरु अपनी दशा जब बदलता है 1 साल में, तो आप ऋषभ राशि में गुरु आए हैं, मकर राशि में सूर्य आए हैं, तो जो योग बना है वो हर 12 साल के बाद बनता है। लेकिन एक ही स्थान पर 12 बार कुंभ हो चुका है, इसलिए 144 वर्ष का ये जो योग बना है ये पूर्ण कुंभ से भी महाकुंभ बना है। इस योग में जो भी श्रद्धालु यहाँ प्रयागराज की धरती को नमन भी कर लेगा, मानसिक रूप से भी, गंगा गंगेति या ब्रूहिया योजनान्ते शतेरपि विमुच्यते सब पापे वयो विष्णु लोकम सा गच्छति गंगा भवतारिणी गंगा तव दर्शनात् मुक्ता। जिनकी दर्शन करने से गंगा तब दर्शना मुक्ति मिलती है। अगर 1 लाख वाजपेयी यज्ञ करोगे, राशियों यज्ञ करोगे, परिक्रमा करोगे धरती की लाखों बार, जो पुण्य आपको अर्जित होगा वो 1 बार की डुबकी लगाने में आपको वो पुण्य यहाँ प्रयाग की धरती पर मिल रहा है। भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि कह ना सकूं प्रयाग प्रभाव, प्रयाग का प्रभाव शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता। तो मतलब सभी को आना चाहिए, जो लोग भी अपने घर में हैं, कम से कम इन 45 दिनों में बीच में एक बार तो जरूर आए। बिल्कुल आए। पूरे हिंदुस्तान में से पूरे विश्व कोने में है, सभी को प्रयागराज आना चाहिए। बाबा, एक आखिरी सवाल पूछूंगा, जैसे आपने बीटेक किया था तो आप नौकरी भी कर सकते थे, या फिर अगर उस समय तक आपकी शादी हुई थी या नहीं हुई थी, ये थोड़ा जानना चाहेंगे। ये जो सन्यासियों की गद्दी है ना, ये हाँ। यहाँ शादीशुदा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ जितने भी आपको महात्मा नजर आएंगे वो बाल ब्रह्मचारी हैं। बाल्यकाल से ही जिनकी आध्यात्मिक रुचि है उन्हीं को इस अखाड़े में प्रवेश मिलता है, जो हाईली एजुकेटेड है और जो सिर्फ अध्यात्म का मार्ग चुनना चाहते हैं, ग्लैमर लाइफ से दूर रहते हैं, तप और तपस्या त्याग ही जिनका जीवन है, वासुदेव कुटुंबकम की जिनमें भावना है, वही इस अखाड़े में प्रवेश लेते हैं। तो शादी का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। बिना सभी यहाँ बिना शादीशुदा होंगे, सब सन्यासी होंगे। बिल्कुल सन्यासी। नौकरी करना क्यों चुना बाबा? मेरे प्रारब्ध में शायद नौकरी करना नहीं लिखा था। मैंने नौकरी के लिए कभी चेष्टा भी नहीं करी। मेरे जो जिस पैतृक परिवार से आया हूँ बहुत बड़े जिम्मेदार भी हैं और पुलिस ऑफिसर भी थे, जा सकते थे पुलिस में, सेना में, लेकिन हमारी क्यूरियोसिटी जो थी वो विदेश जाने की थी, इसलिए गुरुजनों से विदेश का आशीर्वाद लेने गए थे। उन्होंने कहा विदेश से ज़्यादा हिंदुस्तान, हमारे भारत की भूमि जो है वो ज़्यादा बढ़िया है और धीरे धीरे भारत की भूमि को छोड़ करके हम कहीं भी जाना पसंद नहीं करते। वैसे मैं 1 साल में पूरे वर्ल्ड का टूर करता हूँ, 3 महीने के लिए देश विदेश जाता हूँ, लेकिन हमसे वहाँ पे भी पूछा जाता है कि आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है, तो भारत से बढ़िया भूमि कोई है नहीं, सनातन से
अच्छा कोई धर्म नहीं है। आपके घर वाले ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया था जब आप संन्यास ले रहे थे बीटेक के बाद? तो मेरे घर वाले भी मेरे गुरुजनों के सनिधि में, उनके शिष्य परंपरा में थे, उनका भी आश्रम में जाना होता था, उन्हीं के माध्यम से हमने भी आश्रम में जाना शुरू किया, गुरु के सनिधि में गए हैं। मेरे घर वालों को तो खुद को नहीं पता चला और मेरे को भी नहीं पता चला कि कब हम संन्यास के मार्ग पर आ गए और कब संन्यास दीक्षा हो गई। अच्छा, जो लोग भी संन्यास लेना चाहते हैं या भक्ति के मार्ग पे आना चाहते हैं, उनको क्या संदेश रहेगा जाते जाते? अब हम ये कहेंगे कि ये भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है। मीरा ने अगर भक्ति की तो उसको जहर का प्याला पीना पड़ा, यहाँ तो 100 कांटों पे चलना पड़ता है, रोज़ लोगों की बातें सुननी पड़ती है। जो बिल्कुल हृदय से भगवान को समर्पित हो जाए और लोक प्रलोक लोकेशना वितेषणा पुतेषणा माया मद मत्सर निद्रा जमहाई ईर्ष्या द्वेष क्रोध पे जो विजय पा सकता है, वही संन्यास के मार्ग पर प्रशस्त हो। ये नहीं कि कठिन भी है और आसान भी है। अगर मन के भाव तुरोहित हो जाएं तो संन्यास सबसे सुगम है, और अगर मन में कामना भावना वासना है तो संन्यास सबसे कठिन है। तो संदेश यही देने चाहेंगे कि जब भी आप अपने मानसिक तौर पर परिपक्व हो जाएं, तब आप संन्यास के मार्ग पर पांव रखें। तो देखा आपने, बाबा ने बताया कि संन्यास का मार्ग बहुत कठिन है और ये हम भी मानते हैं, और आप इतनी जल्दी जो है अपना जो है उस मार्ग को नहीं छोड़ के संन्यास मार्ग में आ सकते हैं। तो आपको आने के लिए बाबा ने बताया वो सब चीज़ों को त्याग करना होगा, तभी आप आ सकते हैं। बाकी और भी चीज़ें दिखाएंगे आपको। मिलता हूँ एक नई वीडियो में। धन्यवाद।